यहाँ पे हमारे पास में NCERT एक्सरसाइज 6.1 के 4 क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में जब R 3 सेंटीमीटर है। तो फिर हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि dA/dt इज इक्वल टू 2πr। और यहाँ पे आर की वैल्यू 6, तो फिर आर की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 6π/सेंटीमीटर/सेकेंड। दूसरे वाले का हो जाएगा इसी तरीके से, यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दो, 8π/सेंटीमीटर/सेकेंड। इसके अंदर सबसे पहले इन्हें करने के लिए आपको वो डिफ्रेंशिएशन तो आना ही चाहिए और है ना थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना 8 सेंटीमीटर/सेकेंड से बड़ी, यानी कि dV/dt इज इक्वल टू 8, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 8T। ये इंटीग्रेशन किया है हमने कंटेंट का इंटीग्रेशन में, उसके आगे वो वेरिएबल लग जाता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया होता है S इज इक्वल टू 6L²। तो फिर बाद में हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। तो कई लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे कि इसे सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन हमें सीधा ना करके इसे टाइम की टर्म्स में लिखना होगा। तो ये बन जाएगा L³ इज इक्वल टू 8T, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2 इंटू T⁻⁴। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 6 इंटू L², यानी कि 4 इंटू T⁻²/3। अब इसका हम कर लेंगे वो डिफ्रेंशिएशन, यानी कि S इज इक्वल टू 6 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2/3 इंटू 4 इंटू ये T⁻²/3 -1 हो जाएगा, T⁻की वो 1/3, यानी कि 1/T⁻⁴ और T⁻⁴ की वैल्यू है L/2। L12 दे रखा है जब हमसे पूछ रहा है, यानी कि 12/2 यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 गया तो ये बन गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर/सेकेंड। यहाँ पे भी सेंटीमीटर/सेकेंड आएगा, लेकिन वैल्यू और ऐसे ही अगले वाले में हमें दे रखा है रेडियस बढ़ रही है एक सर्कल की, यानी कि dr/dt इज इक्वल टू 3, यानी कि r इज इक्वल टू 3T। और हमसे रेट पूछी गई है एरिया बढ़ने की, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू πr², यानी कि अब आर को हमें टी की टर्म्स में पुट करना है, तो टी की टर्म्स में हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 9πT²। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dA/dt इज इक्वल टू यह आ गया 9 इंटू पाई इंटू T² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 18πT। अब हमें रेडियस दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो ये T हो जाएगा T इज इक्वल टू 10/3, यानी कि यहाँ पे 10/3 पुट कर देंगे, यानी कि 18 इंटू पाई इंटू 10/3, 3 से 18, तो ये यहाँ पे आ गया 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट हम वैसे भी पुट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है एरिया की क्या यूनिट होती है और टाइम की सेकेंड ही होती है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एज बढ़ रही है एक क्यूब की 3 सेंटीमीटर/सेकेंड से, तो वॉल्यूम कितनी रेट से बढ़ेगी, तो L इज इक्वल टू dL/dt इज इक्वल टू 3, यानी कि L इज इक्वल टू 3T और वॉल्यूम इज इक्वल टू L³। तो यह हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 इंटू T³। अब हमें दे रखा है कि वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रही है जब एज, तो ये dV/dt हो गया 27 इंटू 3 इंटू T²। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये वॉल्यूम पूछी गई है हमसे जब एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर है,
तो यानी कि एल की वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू वॉल्यूम की पावर वो एल इज इक्वल टू 3T है। तो फिर बाद में हमें टी पता करना है, तो टी इज इक्वल टू L/3 यानी कि 10/3। तो यहाँ पे ये 10/3 का स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 10/3 इंटू 3, यानी कि ये एक 3 से ये 3 गया, ये 3 9 27, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।